लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आज जो है फ्राई कीमा बनाऊंगा, उसकी रेसिपी के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ आपके साथ दिली मरहबा की तरफ से। और मेरा नाम शेफ़ इस्लामुद्दीन है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 1 किलो प्याज मैंने ली है और ये अभी मैं काट रहा हूँ आपके सामने। 1 किलो प्याज है ये। और उसके बाद मैं इसको पकाने की तरफ जब जाऊँगा तो आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं प्याज काट रहा हूँ इसके लिए, कीमे के लिए। तो ये 2 किलो कीमे के लिए मैं 1 किलो प्याज मैंने लिए। और अब आप देख रहे हैं कि प्याज कट रही है। तो अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ आपको लेके चलता हूँ। आप जी सामीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 2 किलो मेरे पास कीमा है। इसके साथ ही ये 3 कप कुकिंग ऑयल है, 2 किलो प्याज है, आधा पाव से थोड़ी ज्यादा ये हरी मिर्च है कटी हुई, और ये आधा पाव हरी मिर्ची जो है इसकी डंडी तोड़ी गई है। 1 किलो टमाटर है और धनिया ये गार्निश के लिए। नमक एक टेबल स्पून है। 3 टेबल स्पून ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है। ये हल्दी है एक चम्मच, जीरा 1 चम्मच। तो सामीन, ये मैं आपको बताता जा रहा हूँ। और ये अदरक है, ये भी हमारी ये गार्निश में लगेगी। और ये गरम मसाला है जो इसके लिए इस्तेमाल होगा हमारे, जो इसमें कीमे में डालेंगे, ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी इंशाल्लाह। और आप देखें तो फिर मुझे बताइएगा। नाज़रीन, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि मैंने चूल्हा जला दिया है और ये मैं अब सबसे पहले इसमें 3 कप ऑयल जो है वो इस्तेमाल करूंगा। और ये देखें मैंने ऑयल डाल दिया है, ये थोड़ा गर्म होगा, उसके बाद मैं इसमें प्याज डालूंगा। ये देखें नाज़रीन, अब मैं ये प्याज इसमें ऐड कर दिया है मैंने। और इसको थोड़ी देर सिर्फ 1 मिनट चलाऊंगा। और उसके बाद इसमें जो है ज्यादा हमने ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा ये गल जाएगा प्याज। तो उसके बाद हमने इसमें कीमा डाल देना है। क्यों जी सामीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी मैं प्याज को हल्का सा वो करूंगा कि ये नरम हो जाए ऑयल में। और आपको एक बात और बताते चलूं कि हिना किरण साहिबा, आपने फ्राई कीमे की फरमाइश की थी, तो आज आपके लिए भी ये समझने की हाजिर है कि आप देख सकती हैं कि फ्राई कीमा कैसे बनता है। रानी राजा साहिबा का सवाल है आज कि उन्होंने मेरे से पूछा है कि बिरयानी में पानी कितना है। तो आपको इतना के लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पहले जो मैंने उसमें 1 कप जो इस्तेमाल किया है, 1 से 1.5 कप वो डाला था कि आलू और चिकन मेरा गल जाए, उसके लिए डाला था। और दोबारा जो चावलों में अगर बॉयल करने में अगर वो पूछ रही हैं, तो बहन बात ये है कि आप उसमें ये समझ लें कि अगर 1 किलो चावल है 3 से 4 किलो पानी होना चाहिए। उसके अंदर आप नमक डालेंगी और फिर उसके बाद उसमें चावल डाल के बॉयल करेंगी। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये प्याज ये देखें ये प्याज जो है ये देखें थोड़ी नरम हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगा लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको थोड़ा चलाऊँगा ताकि ये थोड़ा सा भून जाए। और उसके बाद मैं इसमें कीमा और तमाम चीज़ें ऐड करूँगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी ये जो है प्याज और लहसुन भी मेरा भून चुका है। अब ये मैंने जो आपके सामने कटी हुई मिर्च ली है, इसमें लाल मिर्ची यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ ये हरी मिर्ची यूज़ होगी। ये देखें ये मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है। और इसके साथ ही मैं इसमें ये हल्दी 1 चम्मच जो मैंने लिया है वो डाला है। उसके बाद ये मेरे पास ये 1.5 चम्मच जो है ये नमक है, ये भी मैं इसमें डाल रहा हूँ। और ये जीरा जो है ये भी मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ ताकि ये इसमें थोड़ा सा नरम हो जाएगा। कीमे के साथ साथ इसको भी नरम करना है। और दूसरी बात, एक बात और मैं आपको बताते चलूँ कि आप जब भी काम शुरू करें, एक तो बर्तन को अच्छी तरह धो लें, दूसरा ये कि अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं। इससे यह ये जो है ये एक हदीस भी है कि सफाई निस्फ ईमान है। और इसी लिहाज से मैं आपसे कहूँगा कि हमारे बच्चों का और हमारे घर वालों का, आपका ये ख्याल रखना चाहिए कि हम हाथ को पहले अच्छी तरह वॉश करें और फिर उसके बाद खाना बनाने के लिए खड़े हों।
अब ये देखें थोड़ा सा मैंने इसको भूना है और उसके बाद मैं इसमें ये देखें कि ये देखें ये सब हो चुका है। लहसुन मेरा नीचे देखें ये लग रहा है, इसके मायने ये है कि ये अब हो चुका है। और मैं आपको बताऊं कि अब ये मैं टमाटर इसमें डाल दिए मैंने, ताकि ये थोड़ी देर के लिए रखूँगा, फिर इसका छिलका मैं उतार दूँगा। इसको दम पे रखूँगा 3 मिनट के लिए, 3 से 4 मिनट, और 4 मिनट के बाद मैं इसका छिलका उतार दूँगा, ताकि ये फिर आपको छिलका आपके मुँह में ना आए। देखिए ये मैं अब ढक रहा हूँ इसे 2 से 3 मिनट के लिए, और जब ये मेरा इतनी देर में मेरे टमाटर जो है उसका छिलका जो है नरम हो जाएगा, तो उतनी देर के लिए मैं इसको ढक दूंगा और फिर उसके बाद इसके छिलके निकाल के बाहर फेंक दूंगा। अच्छा अब आप देख रहे हैं कि छिलका हमारा ये देखें इधर कि ये देखें इस तरह पकड़े और इस तरह करके निकालते जाए। ठीक है, हर एक छिलके को इस तरह पकड़े निकालते जाएं, जो रह जाएंगे उन्हें हम बाद में भी निकाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से निकाल के साइड पे कर देंगी, तो उसमें यह है कि आपके सालन में छिलका नज़र नहीं आएगा। तो यह अब देख लें कि मैं छिलका किस तरीके से चिमटे से पकड़ के और उतार रहा हूँ। ये अब आप देखेंगे ये छिलके तमाम मैं उतार चुका हूँ, और ये देखें अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा। इसके लिए भी मैं आपको बताता चलूँ कि पानी हम किस लिए ऐड करते हैं। पानी हम इसलिए ऐड करते हैं कि ये कीमा जब हम डालेंगे तो वो गोले से नहीं बनेगा, मतलब जुड़ेगा नहीं आपस में, खुल जाएगा, और फौरी तौर पे मतलब है खुलने के बाद आप इसको ये देखें मैंने पानी डाल दिया, और अब कीमा जो कि मैंने पहले से धो के रखा हुआ है, ये देखें ये धुला हुआ कीमा है, और अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगा। और ये देखें इस तरह चलाते रहें, ताकि इसका जो है ना जब आप चलाते रहेंगे पानी के अंदर हल होता रहेगा और ये जुड़ेगा नहीं आपस में एक दूसरे से। अब ये देखें आप ये देखिएगा, और इसका कलर भी देखिएगा कितना प्यारा आएगा। ये देखें ये मैंने इस तरीके से तोड़ना है, आप भी इसी तरह तोड़ लीजिएगा पहले, क्योंकि ये धुला हुआ कीमा जब होता है ना तो वो थोड़ा जुड़ जाता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखें कीमा मेरा कितना फर्स्ट क्लास अलग अलग हो गया है, सब चीज़ अलग हो गई है। और ये देखें टमाटर जो है ये अभी और गल जाएंगे इसके अंदर। अभी मैं इसे 15 मिनट के लिए छोड़ूंगा, लेकिन ये गरम मसाला मैं बाद में इसलिए ऐड कर रहा हूँ इसमें कि ये इसके लिए बहुत है इतना टाइम, और ये जो है काला नहीं करेगा कीमे को। तो ये वरना क्या होता है कि अगर साग डाल दिया जाता है तो ये काला थोड़ा सा कलौसपन पे आ जाता है, जो कि नहीं आना चाहिए। अब ये देखें इसकी खुशबू भी इसमें आ जाएगी, और ये गल भी जाएगा कीमा मेरा इतनी देर में। जो टमाटर हैं वो देखें कि गल चुके हैं, थोड़े बहुत जो रह गए वो अभी जब भूनूंगा उस टाइम में इंशाल्लाह ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। अब देखें कि मैं इसको ये कर दिया है, मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक्कन लगाता हूँ। 10 से 15 मिनट में ये कीमा गल के तैयार हो जाएगा हमारा। फिर आपको देखें इसे भुनने से पहले जो है ना हमें ये देखें अभी पानी है ये कीमे में, इसमें हम हरी मिर्ची ये ऐड इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ये नरम हो जाए। तो ये देखिएगा कि ये मैंने इसमें हरी मिर्ची ये डाल दी है, ये नरम भी हो जाएंगी और मतलब मज़ेदार भी हो जाएगी। कीमे में इसकी खुशबू हरी मिर्चों की होगी और बहुत मज़ा देगा। जैसा कि देख रहे हैं कि कीमा मेरा रेडी हो चुका है, अभी आपको दिखा देते हैं। ये देखें ये भून गया है, ठीक है। अब ये हम इसके ऊपर गाजर जो हमने बचा के रखी हुई है वो अब करेंगे। ये देखिएगा कि ये इसके लिए मैंने अदरक जो है वो काट के बारीक रखा हुआ है। ये देखें अब मैं इसके ऊपर ये लगाऊंगा। ये देखें ये अदरक है मेरा बारीक कटा हुआ, और ये तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने काट के लगाया है। ये 2 किलो कीमा है। और ये देखें अब इसके बाद मैं इसमें जो ऐड करूँगा वो है हरा धनिया, जो कि हर खाने की शान होता है और हर खाने की जान होता है, और इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है कि जब खाए आदमी तो मज़ा आता है कि हाँ भाई मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ। तो नाज़रीन अब ये हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखेंगे अब आपको अब नज़र आएगा। और ये देखें जो मैंने हरी मिर्ची डाली थी वो भी अब नरम हो चुकी हैं। ये देखें ये सब मिर्चें नरम हो चुकी हैं और ये तैयार है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, और आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी हमारी कैसी लगी। और आप जो वीडियो देखते हैं तो लाइक भी ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक करने से हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमारे कितने व्यूअर्स जो है हमें पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा। और आप जब देखते हैं तो लाइक ज़रूर करा करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।
अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।